इतनी मजबूरी हम आप लोगों की समझते हैं कि बेड खत्म हो गए, आईसीयू खत्म हो गए या फुल हो गए, खत्म तो नहीं कहना चाहिए, फुल हो गए, वेंटिलेटर्स फुल हो गए, तो आप मरीज को कैसे लेंगे? लेकिन देश का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है एम्स, वहां तो लोग आते हैं इस उम्मीद से कि हमें जगह मिल ही जाएगी। क्या करते हैं सर आप जब जब सब फुल हो जाता है? हाँ, तभी तो मैंने आपसे कहा कि जब भी कोई एक क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा सीरियस पेशेंट आते हैं तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी इतनी ज्यादा होती है, इसीलिए हम बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप लोग जो है अपने आप को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करिए, केसेस कम करिए, अर्ली स्टेज पे ट्रीटमेंट करिए। बहुत जब एडवांस डिसीज हो जाती है तब हमारे पास आते हैं तो उस समय इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, और इतने सारे पेशेंट्स के रिक्वेस्ट रोज आईसीयू बेड्स के लिए आते हैं। आईसीयू बेड लगातार भरे हुए हैं, हमारे पास कभी ऐसा भी नहीं होता कि जो हमारे पास अगर 300 ऐसे पेशेंट है जो इस समय आईसीयू में नहीं है, उनमें से किसी को आईसीयू की जरूरत पड़े तो उनके लिए आईसीयू का बेड अरेंज करना अपने आप इतना मुश्किल हो जाता है। तो जो ये इतनी सीवियर स्टेज में पेशेंट आ रहे हैं और इतनी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, तो तभी मैंने कहा कि वही एक बड़ा कारण है कि आप जितनी भी ऑक्सीजन देते जाएंगे वो कम पड़ेगी, क्योंकि अगर मेरे पास थोड़ी भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगी तो हमारे यहाँ पे लगातार अस्पताल में एडमिनिस्ट्रेशन लगातार बेड बढ़ाया जा रहा है कोविड के। जो मेन हॉस्पिटल में 2 फ्लोर बना दिए गए कोविड के, क्योंकि जब इतने सारे देशवासी जब इतना सफर कर रहे हैं तो आप बेड और क्रिएट करेंगे, लेकिन जो ही आप बेड क्रिएट करेंगे आपको मैन पावर चाहिए। हमने सारा काम बंद करके मैन पावर शिफ्ट कर दी, लेकिन ऑक्सीजन, मेडिसिन, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली बढ़ती चली जाती है और यही मेन कारण है कि इसको जूझने में इतनी मुश्किल हो रही है। डॉक्टर मलिक, लगातार आप डिमांड कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तादाद में मरीज बढ़ रहे हैं, पिछले 24 घंटों में 4 लाख को आंकड़ा क्रॉस कर गया है हमारे देश में, आपको लगता है कि आपकी जो डिमांड है या दिल्ली के विभिन्न हॉस्पिटल्स की और दिल्ली की जो डिमांड है अगर वो पूरी हो जाए तो भी इस पेंडेमिक में वो कम ही पड़ेगी ऑक्सीजन? देखिए सईद जी, सबसे पहले तो मैं आपको आंकड़ों के बारे में बता दूं। ये जो आंकड़े 4 लाख के आ रहे हैं या दिल्ली में 25-27 हजार के आ रहे हैं, अब आप दिल्ली की बात लीजिए, 25-27 हजार का अगर आंकड़ा आ रहा है, ये कोई आंकड़ा नहीं है। मैं आपको इस तरह से आकलन करके बता रहा हूं, अगर आप 2.5 करोड़ की आबादी वाले एक शहर के अंदर केवल 70-80 हजार का टेस्ट करेंगे जिसमें पॉजिटिविटी 33% है, तो 25 हजार पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं आपका आंकड़ा 25 हजार है। 25 हजार तो आज हमारी दिल्ली के अंदर पेशेंट्स ऐसे हैं या तो अस्पतालों में भरे हुए हैं या घरों में उनको एडमिशन की जरूरत है, वो हैं। और अगर देखा जाए तो कोरोना में 5 से 7% एडमिट होते हैं, तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं केसेस कितने ज्यादा। अब दिल्ली में 20 लाख टेस्ट होकर के देखिए एक दिन कि होता क्या है, आंकड़ा क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बिल्कुल क्लियर फोकस ऑक्सीजन पे रखूंगा, किसी शब्दावली में नहीं घूमूंगा, किसी बात में नहीं जाऊंगा, किसी उपदेश में नहीं पढ़ूंगा। सीधी सी बात है, हमारे मरीज मर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमें ऑक्सीजन की कमी है, और नंबर 3, हमें ऑक्सीजन दीजिए। इसके अलावा किसी चीज का मुझे डिस्कशन नहीं करना है। सबसे पहले बताऊं, अगर दिल्ली की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट 976 टन है और 1/3 यानी 312 या 15 टन जो भी दिल्ली में आई है कल के दिन, आप ये देखिए 2/3 ऑक्सीजन एक शहर में देना जिसकी की इतनी जबरदस्त पॉपुलेशन है, ये बहुत गंभीर बात है, खतरनाक बात है। और वो भी तब जब डॉक्टर्स एक हफ्ते से चिल्ला रहे हैं, जब त्राही त्राही हो रही है, सड़कों पे लोग मर रहे हैं। दूसरी चीज सईद जी बताना चाहूंगा, ऑक्सीजन है क्या। मैं ऑक्सीजन से फोकस नहीं हटाना चाहूंगा, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है सर। हम सोचते हैं कि ऑक्सीजन से मौत होती है, नहीं, ऑक्सीजन से मौत तो होती ही है, ऑक्सीजन से बड़ा कुछ और होता है। होता क्या है, अगर आप कोरोना के पेशेंट को थोड़ी कम ऑक्सीजन देकर ट्रीट करेंगे या ऑक्सीजन के अभाव में ट्रीट करेंगे, कुछ लोग तो मरेंगे, लेकिन जो बच जाएंगे, मैं दोबारा बताऊंगा, जो बच जाएंगे ऑक्सीजन की कमी की वजह से, उनकी किडनी में, उनके लिवर में, उनके हार्ट में और उनके ब्रेन में भी डैमेज होनी शुरू हो जाती है। हमें लोगों की केवल जाने नहीं बचानी है, ये जाने तो बचानी है, हमें लोगों के ऑर्गन्स भी बचाने हैं। किडनी फेलियर्स में लोग चले जाते हैं, लिवर फेलियर्स में चले जाते हैं, बिकॉज ऑफ एस्फिक्सिया, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें 1 किलो भी कम नहीं होनी चाहिए। मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं आज से हफ्ता पहले भी आपकी चैनल पर बोल के गया था कि इस तरह के हादसे होंगे, आगे भी होंगे, अगर हम जागरूक नहीं होंगे। और आज फिर देखिए कि बत्रा हॉस्पिटल में भी वही हुआ
और मैंने डॉक्टर परवीन भाटिया को भी लाइन पे लिया, क्योंकि उनका मुझे बार बार फोन आ रहा था कि मैं करूं क्या। 100 नंबर पे 2 बार, मैंने कहा हेल्पलाइन पे फोन करो, 100 नंबर पे 2 बार फोन कर लिया, हेल्पलाइन पे कर लिया, डीएम से बात हो गई, एसडीएम से बात हो गई, लेकिन कोई ऑक्सीजन देने की ऐसी कैपेसिटी में नहीं है। ऐसा नहीं है कि डीएम और ये लोग हैं ये देना नहीं चाहते। अगर इनकी कैपेसिटी पूरी नहीं होगी तो यहाँ पे सड़कों पे मौतें होंगी, अराजकता होगी और दिक्कत होगी। और एक चीज और बता दूं, आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, फ्यूचर सुन लीजिए। अब मैन पावर शॉर्टेज होगी। हमारे हॉस्पिटल्स में 18-18 घंटे नर्सेस डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और उनमें से 10-10, 15-15% को कोरोना हो गया। आने वाले टाइम में मैन पावर में शॉर्टेज होगी। आने वाले टाइम में हमारे पास बेड्स की शॉर्टेज होगी। बेड्स की अभी भी शॉर्टेज है, लेकिन और ज्यादा शॉर्टेज बढ़ने वाली है। आने वाले टाइम में मेडिसिन की शॉर्टेज होगी, जो अभी भी आने वाले टाइम में होगी। और आने वाले टाइम में ऑक्सीजन की और शॉर्टेज होगी। हम मिलिट्री को क्यों नहीं उतारते, हम वायुसेना को क्यों नहीं उतारते? आप हमें बताइए ना, किस स्टेट में कहां पर है, हम अपने ट्रक्स भेजेंगे, मंगाएंगे, लेकिन मृत्यु नहीं होनी चाहिए। आज का हमारा बस विषय इतना ही रहना चाहिए। ठीक है सर, इससे फोकस आगे नहीं होना चाहिए। और एक लास्ट चीज बताना चाहूंगा, इम्यूनाइजेशन भी खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक डर है एज ए प्रोफेशनल, क्योंकि मैं कोविड का अस्पताल भी चलाता हूँ और वहां वैक्सीनेशन भी था, तो मेरा एक डर है ये सुपर स्प्रेडर इवेंट्स भी बन सकते हैं। इस वक्त हमारे को केवल और केवल लोगों की जान बचानी है और उस पे हेल्थ केयर का फोकस होना चाहिए। ऑफ कोर्स वैक्सीन तो देनी है, लेकिन हेल्थ केयर का फोकस लोगों की जान बचाने का होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर मलिक। डॉक्टर मनोज, आप सहमत हैं कि हमारा फोकस सिर्फ ऑक्सीजन पर होना चाहिए और अभी हम सिर्फ ऑक्सीजन की बात करें, और अगर हमें ऑक्सीजन जितनी हमें चाहिए मिल जाए तो हम काफी लोगों को बचा सकते हैं? मैं बिल्कुल डॉक्टर रवि मलिक की बात से सहमत हूँ कि हमारा अभी प्राइम फोकस ऑक्सीजन होना चाहिए। जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है, ये तो जरूरी है, इसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो कंट्रोल वैक्सीनेशन से होगा। बल्कि देखना चाहिए कि वैक्सीनेशन सेंटर पे कोई भीड़ ना हो, कोई अफरा तफरी नहीं हो, क्योंकि हर जगह जहाँ भी दिल्ली के कुछ सेंटर पे जहाँ वैक्सीनेशन शुरू हुआ वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। और इस भीड़ से फिर से कोरोना ट्रांसमिशन, क्योंकि उनके किसी न किसी रिलेटिव को कोविड पॉजिटिव है और वो लोग डेस्परेटली अपना रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन सेंटर पे बिल्कुल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होना चाहिए। दूसरी चीज, जहां कोविड के पेशेंट भी हैं, कोविड हॉस्पिटल है और वैक्सीनेशन सेंटर है, वहां एक सेग्रीगेशन होना अति आवश्यक है। तो 2 स्ट्रैटेजी है। अभी तो जान बचाने के लिए बिल्कुल सही है डॉक्टर रवि मलिक का कहना कि फोकस शुड बी ऑन ऑक्सीजन, क्योंकि दिल्ली एस्फिक्सिया में है।